कितने कितने एक्सीडेंटल केस में लोगों की आप जान बचा चुके हैं? 1100 1150 से ऊपर ही हो गया होगा। मैं चाहेंगे आप मुरैना विधानसभा से दावेदारी पेश कर रहे हैं, वहाँ वर्तमान विधायक है राकेश मावई, उनसे जीत पाओगे आप? मुरैना की जनता कब किसको अच्छे अच्छे मंत्री संतरी को पटक देती है ये तो पूरी मुरैना की जनता जानती है इस बात। तो राकेश में वही तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो 4-5 हजार से जीते हैं। में पूरे मान जो यात्री प्रतीक्षालय बनवा पाए, जो कि सीधा सीधा भ्रष्टाचार दिख रहा है हो गए, जिसमें कुत्ते बिल्लियां बैठ रहे हैं वहाँ पे जाके, क्योंकि बनाए बाजरा के खेत के किनारे पे। रघुराज कंसाना भी हैं हुआ तो रघुराज जी का तो उतना चलती नहीं थी जितना उनके भैया और भतीजे चलाते थे, इसलिए उनको हराना तो और आसान बात। आज चंबल संभाग के सारे नेताओं को जोड़ दो, 1100 1150 एक्सीडेंटों में जो मदद की है, ये एक आज की डेट में एक जनप्रतिनिधि के लिए सबसे बड़ी विशेषता है। आते हैं आपको डर नहीं लगता उस समय कि उल्टा पुलिस आपको केस दर्ज कर दे आप पे? कभी पुलिस प्रशासन के लोगों ने आज तक मुझे उस उद्देश्य ध्यान से नहीं देखा कि पुरुषोत्तम का कहीं 1% रोल हो सकता है। ऐसा मैं पहला सिविल व्यक्ति हूँ जो इंडियन एयरफोर्स महाराजपुरा से अवार्ड लिया हूँ। सरपंची में अवार्ड लिया आपने, समाज सेवा में अवार्ड लिया, विधायक बनोगे तो विधायक में भी अवार्ड मिलेगा आपको। इतिहास बदल जाएगा अगर मुरैना की जनता ने एक बार विश्वास कर लिया। तो कितना कितना कमीशन लोगे यदि आप विधायक बन गए उन फैक्ट्रियों से? कितनी विधायक निधि मिलती है एक विधायक को, पता है आपको? सॉरी, सरपंचों 3.5 करोड़ एक साल का कर दिया। 3.5 करोड़। हाँ। तो सरपंचों को कितना कितना कमीशन में आप काम देंगे? कितना लोगे एक सरपंच से? सारा काम किया, कितने करोड़ की लागत से विकास कार्य करा चुके हैं? कि चलो पिछले कार्यकाल में 10 करोड़ से ऊपर का काम किया था मैंने। कराया। विधायकों को कितना पैसा दिया आपने? नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज़ से मैं हूँ राजा भैया पाल। मैं इस समय मुरैना में हूँ, जहाँ पर मुरैना विधानसभा क्षेत्र में एक ऐसी शख्सियत से आज इंटरव्यू लेकर आया हूँ। समाज सेवा ही उनके जीवन का मकसद है, लक्ष्य है। बीच में आम आदमी पार्टी से दावेदारी कर रहे पुरुषोत्तम कंसाना हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है हमारे चैनल पर सर आपका। धन्यवाद भैया, राजा भैया जी। आपकी जन अदालत न्यूज़ की ऑडियंस ये जानना चाहती है कि पुरुषोत्तम कंसाना किस शख्सियत का नाम है, क्या है आप? मेरा नाम पुरुषोत्तम सिंह कंसाना है और 2015 में मैं सरपंच बना था। 7 साल का कार्यकाल रहा, चूँकि कोविड आ गया था तो उस समय थोड़ा कार्यकाल बढ़ा दिया। अब है जो मेरे अच्छाई के कर्म है, आज चंबल संभाग के सारे नेताओं को जोड़ दो, 1100 1150 एक्सीडेंटों में जो मदद की है, ये एक आज की डेट में एक जनप्रतिनिधि के लिए सबसे बड़ी विशेषता है। कितने लोगों की मदद कर चुके हैं आप? मैं श्रीमान जी ये मान के चलिए, सबसे बड़ी बात है ये मेरे शुरू से, मैं बचपन से अगर एक्सीडेंट हुआ था तो मैं किसी 2-4 लोगों ने, ट्रक वालों ने मुझे बचाया था। तो मैं उस समय छोटा ही था, तो मेरे मन में थी कि आज इन लोगों ने मेरी जान बचाई है, हे ईश्वर मुझे इतना सक्षम करना कि मैं लोगों की मदद कर सकूं। तो मैं कहीं भी रहूं, जैसे मान चलो मैं विदिशा में मैंने काम किया है, मैं वहाँ भी गया, मुझे ये भूल जाता हूँ। मैं रास्ते पे चलते, मैं एक दिन आगरा जा रहा था, रास्ते में एक्सीडेंट, मैंने वहाँ भी मदद करने लगा तो मेरे साथ वाले कहते हैं कि ये तो यहाँ तुम्हारे थानेदार पहचान के नहीं है, तुम्हें ही न लगा दें। तो भाई मेरे को अटूट विश्वास रहा है, मैंने कहीं भी अनजान जगह पे मदद की होगी, मैं आज तक कहीं फंसा नहीं हूँ। हो सकता है मैं गवाह जरूर बन गया हूँ उस केस में, हालांकि अब तो 3-4 साल से ऐसा आदेश हो गया है, सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है, किसी भी व्यक्ति को कोई भी किसी की मदद कर दे उसको गवाह बनाना अनिवार्य नहीं है। इसलिए मैंने इतनी जो मददें की हैं, उस मदद से मुझे भरोसा है कि उनकी जो दुआएँ हैं मुझे कहीं ना कहीं मिलती हैं। मेरी विरोधी ताकतें कुछ भी करते रहें, लेकिन उनकी दुआओं से मैं हर बार चुनाव जीतता हूँ। तो कितने एक्सीडेंटल केस में लोगों की आप जान बचा चुके हैं? 1100 1150 से ऊपर ही हो गया होगा, मैं काफ़ी दिन से काउंटिंग नहीं किया हूँ मैं जी। तो इतने लोगों की आप मदद कर चुके हैं। आजकल कोई जनप्रतिनिधि बन जाता है तो उसको फ़ोन उठाने में दिक्कत आती है, और आप लोगों के खून से रंगे हुए सने हुए लोगों को उठाते हैं। आपको डर नहीं लगता उस समय कि उल्टा पुलिस आपको केस दर्ज कर दे आप पे? बिल्कुल, ये अपना जो कहते हैं ना, दिल में अगर सच्चाई हो, अपने को ये सच्चाई आदमी
आदमी पुलिस से बहुत घबराता है, मानी पुलिस ये कर दे वो कर दे। मैं आज तक बता रहा हूँ, मुझे कभी पुलिस प्रशासन के लोगों ने आज तक मुझे उस उद्देश्य ध्यान से नहीं देखा कि पुरुषोत्तम का कहीं 1% रोल हो सकता है, क्योंकि डॉक्टर्स, पुलिस स्टाफ एक न एक उस थाने में रहता है संबंधित, जिनमें करीब 8-10 थाने पड़ते हैं, जहाँ 10-12 थानों में जहाँ तक मेरी मदद रही है, तो वहाँ कोई ना कोई पुराना सिपाही भी होगा तो वो भी कह जाएगा यार पुरुषोत्तम एक नंबर है, मुझे पता है इसका काम। इसलिए मुझे आज तक डर ये नहीं लगा कि मैं दिल में सच्चा हूँ तो दुनिया सच्ची है। मैं मदद करता हूँ, लोग बाकायदा मेरा सम्मान करते हैं, और सबसे बड़ी मेरी प्रशंसा जब वो आदमी की जान बच जाती है तो शुक्रिया अदा करने तो बहुत से मेरे घर पे आते हैं, बहुत से देखने आते हैं कि गुर्जरों का लड़का है और उसने इतनी मदद करी, उसे मिल के आते हैं। कई लोग मतलब राजस्थान से, दिल्ली से, नोएडा से और अपने झांसी से, ये लोग कई वो मिलने आए हैं, उनका परिवार घर कैसे है, जिन लोगों ने हमारे बच्चे की जान बचाई। तो इस चीज़ का हमें बहुत बड़ा और मैं तो कहता हूँ दुनिया से कहीं भी आप थोड़ा सा निडर बनिए। मेरी तो आईडी में निमक ब्लड ही ब्लड दिखता है जहाँ देखो तहाँ, लेकिन उसकी कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए ईश्वर उस चीज़ को नोट कर रहा है, और कोई मेरी उस मैं जो मदद करता हूँ उसकी सराहना करे ना करे, लेकिन ईश्वर जरूर सराहना कर रहा है, उसको नोट कर रहा है, मेरे वो हिस्से में जुड़ रहा है। कंसाना जी, 1100 लोगों की जान बचाने वाले व्यक्ति को मुरैना की जनता विधायक बनाएगी, भरोसा है आपको? मेरे को क्लियर भरोसा है, कॉन्फिडेंस है, इसलिए मैं किसी से संकोच भी नहीं कर रहा हूँ। चाहे कोई भी प्रत्याशी सामने आए, जो वास्तविकता जो जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है वो मैंने अच्छी तरीके से निभाया है, और अगर मौका मिला तो मुरैना भी जिंदा मैं रिकॉर्ड भी तोड़ूंगा। इस बार जनता ने मुझ पर विश्वास कर दिया कि हाँ वास्तव में एक जो सच्चा जनसेवक होता है उसके लिए दुनिया खड़ी रहती है। और चाहे भले ही मेरा मान के चलो हर मुझे मान के चलता हूँ कि मैं हर गली मोहल्ले में वार्ड में नहीं घूमा, इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है लोगों को मेरे प्रति, क्यों मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ, लेकिन जो मेरी सेवाएँ हैं वो मेरी बहुत बड़ी हैं। अगर मैं मान के चलो इनको नोट करता तो कई बार राष्ट्रपति अवार्ड ले चुका हो। और एक खासियत इसी मदद में, पहला व्यक्ति हूँ जो इंडियन एयरफोर्स महाराज प्रास से मुझे अवार्ड मिले 2 बार, वो भी देश की रक्षा में। मैंने एक स्विट्जरलैंड का पकड़ के दिया था, आदमी था जो जासूस था, और एक आदमी मैंने और पकड़ के दिया था, बेंगलोर का था, और वो बाद में संदिग्ध निकला, स्विट्जरलैंड का 9 महीने बाद आया। मैंने उनको कहा ये आदमी गलत है, उन्होंने कहा वीज़ा सही है इसका, ये है वो है, सब पूरी जांच करवा ली, प्रशासन ने कहा नहीं वो सही है। 9 महीने बाद उसकी रिपोर्ट आई, वो गलत निकला, मैंने लिख के दे दिया था ये आदमी गलत निकलेगा, मुझे अवार्ड दिया एयरफोर्स से। ऐसा मैं पहला सिविल व्यक्ति हूँ जो इंडियन एयरफोर्स महाराजपुरा से अवार्ड लिया हूँ। सरपंची में अवार्ड लिया आपने, समाज सेवा में अवार्ड लिया, विधायक बनोगे तो विधायक में भी अवार्ड मिलेगा आपको? इतिहास बदल जाएगा अगर मुरैना की जनता ने एक बार विश्वास कर लिया, वो भी कहेंगे वास्तव में विधायक हो तो ऐसा हो। और मुझे कोई भूख नहीं है, ना मैं कोठियाँ बनाऊंगा, ना मैं बिल्डिंगें खड़ी करूंगा, ना मैं गाड़ियों की लाइन लगाऊंगा, मैं सिर्फ एक जनसेवा करूंगा, उस जनसेवा में जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, और लोगों की मदद फिर भी करता रहूंगा। अगर मान के चलो मेरे जैसे मैं फ़ोन नहीं करूंगा कि एम्बुलेंस अगर मेरी गाड़ी वहां से निकल रही हो, चाहे कितना भी इंपॉर्टेंट काम हो, काम छूट जाएगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं उस आदमी के लिए तत्काल उठाऊंगा, गाड़ी में रखूंगा, एडमिट करूँगा। मेरी देखा मैं देख रहा हूँ बहुत से नेता भी चुनाव के टाइम पर सक्रिय हो उस काम को अब कर रहे हैं, जो कि उन्हें हर समय करना चाहिए। वैसे तो वो मुंह फेर लेते हैं, मैंने अच्छी गाड़ियां निकलते हुए देखी हैं। अगर किसी में रात को तो मैं 2 बजे 3 बजे, मेरी घटना का आपको कोई समय नहीं है, 4 बजे एक आदमी को बचाने के लिए मेरे को 3 घंटे लग गए थे, 3 थानों की पुलिस खड़ी रही, सब देखते रहे, और वो कहते थे कि नहीं यार एक तो खत्म होगा, इसमें से एक को बचा सकते हैं, इधर खींचे तो एक दब रहा था, इधर खींचे, मैंने उसको गाड़ी को काट के दोनों को जिंदा सामने निकाला। प्रत्यक्षदर्शी है, बहुत से ग्वालियर की भी फोर्स पहुंचा था, भिंड का भी था, अपना मुरैना का भी था। मेरा गाँव लगभग तीनों जिले के बॉर्डर पर आसपास पड़ता है। मुरैना जिले का पहली ग्राम पंचायत है, बगल में मालमपुर भिंड लगा हुआ है, ग्वालियर भी नज़दीक लगा हुआ है, तो बॉर्डर का है। तो मैं कहीं भी किसी भी क्षेत्र से कोई याद करता है, किसी भी जिले में चला जाता हूँ। मैंने आज तक ये नहीं देखा कि मैं अपनी विधानसभा में काम करूँ। तो कंसाना जी, विधायकी में बहुत पैसा खर्च होता है, आम आदमी पार्टी तो इतना फंड देगी नहीं आपको, भाजपा के पास पर्याप्त फंड रहता है, कांग्रेस भी फंड देती है, पैसा कहाँ से लाओगे विधायक का चुनाव लड़ने के लिए? इतना पैसा कहाँ से लाओगे? देखिए, ये तो पैसा खर्च करना तो मतलब मन का डर हो गया। उनको डर लगता है तो डर के मारे वो पैसा से उस डर को भगाना चाहते हैं कि मैं पैसा खर्च कर दूंगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जो वास्तविक वोटर है वो कभी पैसा लेता ही नहीं है। मैंने तो सरपंच जी 2-2, 3-3, 4-4 बार, मतलब चाचा भी सरपंच रहे, भतीजा भी रहा, 2 बार मेरे मैं खुद रहा, मेरी पत्नी रही, तो मुझे पता है कि पैसा लेने वाला कभी वोट नहीं देता है।
और ये बात अटल सत्य है। और पैसे से किसी को खरीदा नहीं जा सकता। पैसे अपन एक मान सम्मान में खर्चा कर सकते हैं, चलिए बैठिए अच्छा सा भोजन हो गया, नाश्ता हो गया, ये तो जायज़ है। इसके अलावा अगर तुम कुछ और सोचोगे पैसे की दम पे तुम वोट बन जाओ या विधायक बन जाओ तो दिमाग से निकाल देना। रियल वोटर कभी पैसा नहीं लेगा। और इनने दुनिया भर का लूटा हो इधर उधर तो ये पैसे बांटते रहेंगे, अपन वोट बांट लेंगे। आप इतने ईमानदार हैं, आम आदमी पार्टी की ईमानदार छवि मानते हैं केजरीवाल को, सिसोदिया जी जेल क्यों गए? एक्चुअल में देखिए उसमें सबसे बड़ा इफेक्ट आप देख लीजिए, उनको 7-8 महीने हो गए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय केजरीवाल जी साफ कहते हैं जिसको आम आदमी पार्टी में आए, जिसको आना है आए, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अभी बीजेपी का नया ट्रेंड चालू हो गया है। अभी तक तो वो वैसे परेशान करते थे, अब वो हो सकता है 7-8 महीने के लिए जेल भी डाल सकते हैं, लेकिन 7-8 महीने बाद ऑटोमेटिक आप उसमें से बरी हो जाओगे, क्योंकि आपने कर्म किया ही नहीं है, आपने कसूर किया ही नहीं है, तो आपको सजा किस बात की होगी। तो उसके बाद फिर बेल बेल हो जाएगी, सब हो जाएगा। आप एक तरह से अग्नि परीक्षा टाइप की है आम आदमी पार्टी में जाने का। बीजेपी सब तरह से हम पे भी, अभी मान के चलो बीजेपी कांग्रेस सब तरह से प्रकोप कर रही है, जो जो करती हैं पार्टियां, लेकिन हमें पता है कि हम निर्दोष हैं, तो हम बाकायदा बरी हो जाते हैं और कहीं कुछ भी करता रहे। और आम आदमी पार्टी, मैं कहता हूं मनीष सिसोदिया जी बाकायदा निकलेंगे, उन पर कोई दोष नहीं निकलेगा। लेकिन जब तक क्या गुजरात चुनाव निकाल लिया, वे कोशिश कर रहे हैं एमपी चुनाव भी निकल जाए, उसके बाद छोड़ देंगे इनको, लेकिन दोष कभी नहीं निकलेगा। तो बस वैसे ही बंद कर रखा है सत्ता के मद में आके। आप मुरैना विधानसभा से दावेदारी पेश कर रहे हैं, वहाँ वर्तमान विधायक है राकेश मावई, उनसे जीत पाओगे आप? जी देखिए ऐसा है, मुरैना में जीतना हारना कोई बड़ी बात नहीं है। मुरैना की जनता कब किसको अच्छे अच्छे मंत्री संतरी को पटक देती है, ये तो पूरी मुरैना की जनता जानती है इस बात को, कि वहाँ देखते हैं जो उनके हिसाब से फिट रहा, चाहे कितना भी बड़ा हो, चाहे करोड़पति हो, अरबपति हो, मंत्री रहा हो, आईपीएस रहा हो, आईएएस रहा हो, कोई भी रहा हो, जब उनको मूड में आ गई कि ये गलत कर रहा है तो एक तरफ से एकदम घुमा देते हैं, चाहे पार्टी कोई भी हो एकदम पटक देते हैं। तो राकेश में वही तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो 4-5 हज़ार से जीते हैं, वो भी सिंपैथी में जीत गए थे, लेकिन वो अब मान के चलिए उनके कार्यों के हिसाब से मात्र उनने 3 साल में पूरे मान जो यात्री प्रतीक्षालय बनवा पाए, जो कि सीधा सीधा भ्रष्टाचार दिख रहा है। अरे इतनी प्रतीक्षालयों की क्या जरूरत थी श्रीमान जी, इसका 2 रोड दे देते, सीसी किसी गंदगी तो मिट जाती रोड की। उस प्रतीक्षालय पर क्या करोगे जिसमें कुत्ते बिल्लियां बैठ रहे हैं वहाँ पे जाके, क्योंकि बनाए बाजरा के खेत के किनारे पे, कोई उनका उद्देश्य ही नहीं है। और उस तरह से उन्होंने भ्रष्टाचार कर लिया उसमें, तो वो तो ये मान के चलो उन्होंने विकास किया ही नहीं, किसी को सीसी रोड नहीं दी। मैं भी उस समय भी सरपंच था, आज मेरी धर्मपत्नी सरपंच है, 1 रुपया टिकरी पंचायत को नहीं दिया, किसी पंचायत को नहीं दिया। 4-5 पंचायत ने जो उनके घर आसपास की उनको फंड दिया, बाद में की सब भ्रष्टाचार उसी में कर ली। अब जाके टैंकर दिए, अब गारंटी दे रहे हैं अगले साल मैं सीसी रोड दूंगा। तो भैया जब तुम बन पाओगे तब दोगे, तो आप इससे अगली घोषणा कर रहे हैं जब है ही नहीं तो उस समय की, तो उनसे जीतना तो बहुत आसान है। रघुराज कंसाना भी हैं, उनसे जीत पाओगे? रघुराज कंसाना का भी कार्यकाल मैंने देखा है और मैं उस समय भी रहा हूँ, वो भी वहाँ उनका परिवार का मालकी चलती थी, कहीं उनके भैया हैं, कहीं भतीजे हैं, वो कहते थे हम कहेंगे वो होगा। तो रघुराज जी का तो उतना चलती नहीं थी जितना उनके भैया और भतीजे चलाते थे। तो भैया भतीजे को जनता ने थोड़ी वोट दिया था रघुराज सिंह कंसाना जी को, तो रघुराज सिंह कंसाना जी मिलते नहीं थे। क्षेत्र की जनता जाती तो कहीं भतीजा मिलता था, कहीं भैया मिलते थे। उन्होंने कहा हम तो ऐसा करेंगे, आओ श्रीमान जी आप ऐसा ही करो। जनता हमारी मुरैना की सम्मान की भूखी है, मान सम्मान की। वहाँ एक बार गए, उन्हें टाला मटोली करी कि जे होगा वो होगा, दोबारा से कोई उनके दरवाजे पर शायद ही गया हो, ये मैं विश्वास से कह सकता हूँ। इसलिए उनको हराना तो और आसान बात है जी। तो किससे अच्छी टक्कर होगी आपकी, कांग्रेस से या भाजपा से? सारे लीडर्स जितने हैं पुराने, सबको जनता ने देख लिया है, और अगर जनता ने मूड बना लिया, मैं तो विश्वास करता हूँ जनता पे, जो मेरे अच्छाई के कर्म है। आज चंबल संभाग के सारे नेताओं को जोड़ दो, 1100 साढ़े 1100 एक्सीडेंटों में जो मदद की है, ये एक आज की डेट में एक जनप्रतिनिधि के लिए सबसे बड़ी विशेषता है।
और ना मैं ये देखता हूँ कि किस समाज का है। मैंने आज तक नहीं पूछा भैया तू कौन है, उठा के जब नाम पता पूछता हूँ, जब उसका पुलिस वालों को मैं एंट्री देता हूँ कि फलाना आदमी ये इसका एक्सीडेंट हुआ है सर, श्रीमान जी आप नाम नोट कर लीजिए, फलाने थाने से है, आप संबंधित थाने को इसके गाँव को सूचना कर दिए, तब मैं पूछता हूँ कौन सी जाति। तो मैं किसी जाति वर्ग विशेष से बात नहीं करता हूँ। सभी लोग जो भी आया होगा मैंने सबकी मदद की होगी, और मेरे अंदर एक मानवता का जो है, मैं ज़िंदगी भर चाहे कहीं रहूं, किसी पार्टी में रहूं, किसी पद पे रहूं, मैं एक जो दुनिया जो सम्मान का मेन चीज़ होती है और विकास, अगर एक बार को अपने काम पिछड़ भी गया तब भी मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा, आएगा उसका काम करूंगा, बाकायदा मदद करूंगा। और इस मदद की आदमी भूखी है, और कोई किसी पुरुषोत्तम कंसाना जी, जिस तरीके से आपके बारे में जाना जाता है, गूगल पर जब पुरुषोत्तम कंसाना को सर्च किया जाता है तो किसी न किसी एक्सीडेंटल में आपके हाथ लगे होते हैं, किसी न किसी की मदद करते हैं। तो अब तक देखा जाए कितने लोगों की मदद कर चुके हैं आप? मैं श्रीमान जी ये मान के चलिए, सबसे बड़ी बात है ये मेरे शुरू से, मैं बचपन से अगर एक्सीडेंट हुआ था तो मैं किसी 2-4 लोगों ने, ट्रक वालों ने मुझे बचाया था। तो मैं उस समय छोटा ही था, तो मेरे मन में थी कि आज इन लोगों ने मेरी जान बचाई है, हे ईश्वर मुझे इतना सक्षम करना कि मैं लोगों की मदद कर सकूं। तो मैं कहीं भी रहूं, जैसे मान चलो मैं विदिशा में मैंने काम किया है, मैं वहाँ भी गया, मुझे ये भूल जाता हूँ। मैं रास्ते पे चलते, मैं एक दिन आगरा जा रहा था, रास्ते में एक्सीडेंट, मैंने वहाँ भी मदद करने लगा। तो मेरे साथ वाले कहते हैं कि ये तो यहाँ तुम्हारे थानेदार पहचान के नहीं है, तुम्हें ही न लगा दें। तो भाई मेरे को अटूट विश्वास रहा है, मैंने कहीं भी अनजान जगह पे मदद की होगी, मैं आज तक कहीं फंसा नहीं हूँ। हो सकता है मैं गवाह जरूर बन गया हूँ उस केस में, हालांकि अब तो 3-4 साल से ऐसा आदेश हो गया है, सुप्रीम कोर्ट का ही आदेश है, किसी भी व्यक्ति को कोई भी किसी की मदद कर दे उसको गवाह बनाना अनिवार्य नहीं है। इसलिए मैंने इतनी जो मददें की हैं, उस मदद से मुझे भरोसा है कि उनकी जो दुआएँ हैं मुझे कहीं ना कहीं मिलती है। मेरी विरोधी ताकतें कुछ भी करते नहीं, लेकिन उनकी दुआओं से मैं हर बार चुनाव जीतता हूँ। तो कितने एक्सीडेंटल केस में लोगों की आप जान बचा चुके हैं? 1100 1150 से ऊपर ही हो गया होगा, मैं काफ़ी दिन से काउंटिंग नहीं किया हूँ मैं। जी, तो इतने लोगों की आप मदद कर चुके हैं। आजकल कोई जनप्रतिनिधि बन जाता है तो उसको फ़ोन उठाने में दिक्कत आती है, और आप लोगों के खून से रंगे हुए सने हुए लोगों को उठाते हैं। आपको डर नहीं लगता उस समय कि उल्टा पुलिस आपको केस दर्ज कर दे आप पे? बिल्कुल, ये अपना जो कहते हैं ना, दिल में अगर सच्चाई हो, अपने को ये सच्चाई है, आदमी पुलिस से बहुत घबराता है, मानी पुलिस ये कर दे वो कर दे। मैं आज तक बता रहा हूँ, मुझे कभी पुलिस प्रशासन के लोगों ने आज तक मुझे उस उद्देश्य ध्यान से नहीं देखा कि पुरुषोत्तम का कहीं 1% रोल हो सकता है, क्योंकि डॉक्टर्स, पुलिस स्टाफ एक न एक उस थाने में रहता है संबंधित, जिनमें करीब 8-10 थाने पड़ते हैं, जहाँ 10-12 थानों में जहाँ तक मेरी मदद रही है, तो वहाँ कोई ना कोई पुराना सिपाही भी होगा तो वो भी कह जाएगा यार पुरुषोत्तम एक नंबर है, मुझे पता है इसका काम। इसलिए मुझे आज तक डर ये नहीं लगा कि मैं दिल में सच्चा हूँ तो दुनिया सच्ची है। मैं मदद करता हूँ, लोग बाकायदा मेरा सम्मान करते हैं, और सबसे बड़ी मेरी प्रशंसा, जब वो आदमी की जान बच जाती है तो शुक्रिया अदा करने तो बहुत से मेरे घर पे आते हैं, बहुत से देखने आते हैं कि गुर्जरों का लड़का है और उसने इतनी मदद करी, उससे मिल के आते हैं। कई लोग मतलब राजस्थान से, दिल्ली से, नोएडा से और अपने झांसी से, ये लोग कई वो मिलने आए हैं, उनका परिवार घर कैसे है, जिन लोगों ने हमारे बच्चे की जान बचाई। तो इस चीज़ का हमें बहुत बड़ा और मैं तो कहता हूँ दुनिया से, कहीं भी आप थोड़ा सा निडर बनिए। मेरी तो आईडी में निमक ब्लड दिखता है जहाँ देखो था, लेकिन उसकी कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए ईश्वर उस चीज़ को नोट कर रहा है, और कोई मेरी मैं जो मदद करता हूँ उसकी सराहना करे ना करे, लेकिन ईश्वर जरूर सराहना कर रहा है, उसको नोट कर रहा है, मेरे वो हिस्से में जुड़ रहा है। कंसाना जी, 1100 लोगों की जान बचाने वाले व्यक्ति को मुरैना की जनता विधायक बनाएगी, भरोसा है आपको? मेरे को क्लियर भरोसा है, कॉन्फिडेंस है, इसलिए मैं किसी से संकोच भी नहीं कर रहा हूँ। चाहे कोई भी प्रत्याशी सामने आए, जो वास्तविकता जो जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है वो मैंने अच्छी तरीके से निभाया है, और अगर मौका मिला तो मुरैना भी जिंदा मैं रिकॉर्ड भी तोड़ूंगा। इस बार जनता ने मुझ पर विश्वास कर दिया कि हाँ, वास्तव में एक जो सच्चा जनसेवक होता है उसके लिए दुनिया खड़ी रहती है। और चाहे भले ही मेरा मान के चलो, हर मुझे मान के चलता हूँ कि मैं हर गली मोहल्ले में, वार्ड में नहीं घूमा, इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है लोगों को मेरे प्रति, क्यों मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ, लेकिन जो मेरी सेवाएँ हैं वो मेरी बहुत बड़ी है। अगर मैं मान के चलो इनको नोट करता तो कई बार राष्ट्रपति अवार्ड ले चुका हो। और एक खासियत इसी मदद में, पहला व्यक्ति हूँ जो इंडियन एयरफोर्स महाराज प्रांत से मुझे अवार्ड मिले 2 बार, वो भी देश की रक्षा में। मैंने एक स्विट्जरलैंड का पकड़ के दिया था, आदमी था जो जासूस था,
और एक आदमी मैंने और पकड़ के दिया था बैंक। समय बहुत कम बचा हुआ है, क्या क्या विकास कार्य कराओगे यदि मुरैना की जनता ने विधायक बना दिया तो? सबसे पहले मुरैना में एक चीज़ मैंने देखा है, बेरोजगार लड़के बहुत हैं और जो नई युवा पीढ़ी है वो चाहती है कि अच्छा सा कॉलेज हो। सबसे पहले हमारा जो मेन ध्यान रहेगा कि अगर तुम शिक्षा दे दोगे तो वो किसी भी क्षेत्र में जाके काम कर सकते हैं। शिक्षा अच्छी हो जाए। अब बहुत से लड़के अपने यहाँ से इंदौर जा रहे हैं, कोटा जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, ग्वालियर भी आ रहे हैं। तो अपने मुरैना में क्या है, शिक्षा पे बहुत ही कम ध्यान है, बहुत कम ध्यान है शिक्षा पे। अच्छा सा एक कॉलेज का निर्माण होना चाहिए, मेडिकल कॉलेज भी होना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। और अपने को जो शिक्षा सुधार हो गया ना, तो ऑटोमेटिक मान लीजिए आधी आबादी युवाओं की अपने उनको रोजगार भी दे दिया और सबसे बड़ी बात अपन उनका बेस भी मजबूत कर दिया शिक्षा से। इसलिए कॉलेज का अनिवार्य है, कॉलेज का, और अच्छे से स्कूल भी। जब ये सरकारी स्कूलों की स्थिति बहुत ख़राब है, मतलब मुरैना में पूरा, तो मतलब कोई स्कूल पे तो ध्यान देता ही नहीं, बस चुनाव के लिए ध्यान रहता है कि फलाना स्कूल वहाँ बना हुआ है, बस वो यूज करते हैं नेता उसको। मुरैना की सड़कें खुद ही पड़ी हुई हैं, सीवर लाइन एकदम ध्वस्त हो चुकी है, इससे कुछ अच्छा करेंगे इसके लिए? कई दिनों से मुद्दा चल रहा है कि अब मुरैना का पानी, जो गंदा पानी, उसको निकाल देंगे, अब निकाल देंगे। बहुत दिन हो गए, करीब 10-12 साल से 15 साल से सुन रहा हूँ, लेकिन अभी तक गंदगी नहीं निकली है। गंदगी बाकायदा वहीं भरी हुई है। इनने अभी एक दूसरे पर ठीकरा बोल देते हैं, अरे वो अभी महापौर कांग्रेस की है और बीजेपी की सरकार है, वो इस पर दोष दे रहा है, वो इस पर। अरे भैया, तुम सब प्रतिनिधि हो, तुम्हारा सबका दायित्व बनता है। कांग्रेस और बीजेपी, इससे क्या मतलब है? तुम्हें चुना गया है, तुम मिलजुल के काम करो और गंदगी मेटो। गंदगी ये नहीं मेट पाएंगे, इनके अंदर ही थोड़ा सा जो होती है, एक छवि होती है, वो छवि नहीं है। एक तो दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, बहु में आधी कांग्रेस अलग, आधी बीजेपी अलग, ये सब फूटन विद्या के चक्कर में पूरा काम खराब हो रहा है। मुरैना को आज जरूरत है, वास्तव में बहुत धूल मिट्टी उड़ रही है, रोडों की कंडीशन भी खराब है। अगर ये लोग चाहते तो मान के चलो, यहाँ पे ज़्यादातर इतना एक छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। मैंने अच्छी सीढ़ियाँ देखी हैं, वो साफ़ हो जाती हैं, लेकिन मुरैना की गंदगी, बिल्कुल गलियों की बहुत स्थिति खराब है। मैं तो कहूँगा सबसे पहले नालियों का विकास और नालों का विकास, उसके बाद अपन सीसी निर्माण। बिल्कुल। रोजगार, बेरोजगारी भी बहुत है, मुरैना के क्षेत्र के युवा बाहर घूम रहे हैं, और जबकि अगर रोजगार की बात करें तो आपके बामौर में ही युवाओं को रोजगार मिल सकता है, इसके लिए कुछ करेंगे? एक्चुअल में क्या है, ये अपने जो नेता होते हैं ना वहाँ पे, उनको पहले ही फैक्ट्रियों को हैंग कर देते हैं। अगर वो चाहे, उनकी अगर मन की इच्छा सही हो कि वास्तव में अपने वोटर्स, युवा अपने वोटर्स ही होते हैं, तो अपने जो वोटर्स हैं, अगर उनको वास्तव में अपने को मतलब इनके मन से मदद करनी है, तो वो चाहे तो अपने कर सकते हैं कि फलानी मतलब ये 10 पंचायतें हैं, उस 10 पंचायत में 2-2, 3-3 लड़के हर फैक्ट्री को आपको रखना है, तो ऑटोमेटिक अपना वोट सही हुआ। तो ये लोग उस चीज़ पे नहीं देखते, ये अपना कमीशन के चक्कर में रहते हैं। इसलिए कहीं का भी आ जाए, बस हमारा काम बनना चाहिए। नहीं, इतनी फैक्ट्री है, मान जितनी हो चुकी हैं, कुछ फैक्ट्रियों ने बर्बाद कर दिया इनने, कमीशन खोरी के चक्कर में काम सही नहीं करने देते हैं, उसमें अपने हिसाब से अपना आदमी रख दिया, जो भी आप लड़के लगा दिए वो काम नहीं करना चाहते हैं। मैं तो कहता हूँ जिसको भी ड्यूटी अगर मिली है, अगर चाहे तो इतनी फैक्ट्री है, जैसे सीतापुर है, अभी नया इंडस्ट्री एरिया खुला हुआ है, बामौर है, पिपर सेवा पे है, और एक हमारे यहाँ भी इंडस्ट्री हब बनने की प्रक्रिया चल रही थी, पता नहीं कहाँ कागजों में चली गई वो। तो मेरा कहने का मतलब, जैसे इतना रोजगार है तो उनको कम से कम लोकल के ही, मुरैना विधानसभा का ही आदमी को तुम काफ़ी रख सकते हो, तो एक बहुत बड़ा रोजगार का अवसर मिल सकता है, लेकिन उसको तरीके से करना पड़ेगा अपने को। बिल्कुल। तो कितना कमीशन लोगे यदि आप विधायक बन गए उन फैक्ट्रियों से? मैं किसी कमीशन के चक्कर में नहीं रहूँगा। मैं तो ये कोशिश करूँगा, जितना मेरे को साल विधायकी का कार्यकाल रहेगा, उतनी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की, जैसे दुख सुख में उनके, जितने दुख में, सुख में तो मैं कम जा पाऊंगा, लेकिन दुख में मेरे अंदर की आत्मा है कि दुख में सबके यहाँ पहुँचूंगा, वही मेरा कमीशन है। सबसे ज़्यादा लोगों की मदद करना, वही मेरा कमीशन है। कितनी विधायक निधि मिलती है एक विधायक को, पता है आपको? पिछली बार 1,80,00,000 रुपए मिलते थे, अब 3.5 लाख रुपए कर दिया है। 3.5 करोड़ रुपए, सॉरी, सरपंचों 3.5 करोड़ एक साल का कर दिया है। 3.5 करोड़। हाँ। तो सरपंचों को कितना कमीशन में आप काम देंगे, कितना लोगे एक सरपंच से? सारे मेरे मित्र हैं, पहले भी मैं, पिछली बार मैं सरपंच था, इस बार मेरी पत्नी सरपंच है, और सरपंच संगठन में अभी मैं ब्लॉक अध्यक्ष हूँ मुरैना से। 106 पंचायतें आती हैं, सारे मेरे मित्र हैं। मैं कभी उनको भी सलाह दूंगा, तुम ये कमीशन खोरियों के चक्कर में मत पड़ना, कोशिश करना अपना बिना कमीशन के ही काम जो मिलता रहे, क्योंकि कमीशन वाला फिर तुम्हें परेशान भी करेगा और काम भी, फंड भी सही नहीं देगा।
इसलिए मैं किसी से कोई कमीशन ज़िंदगी में नहीं लूँगा। आज मैं वचन दे रहा हूँ कि कभी भी कोई सरपंच कह दे, चाहे 20 साल बाद 25 साल बाद, मैं कभी दोषी नहीं रहूँगा। मुरैना में जो वर्तमान में पहले जो विधायक थे उनसे कितना कमीशन में आपकी सौदा पड़ती थी? मुरैना का माहौल बहुत ख़राब रहा है। वो तो कहते थे कितना माल चाहिए, तो अब हमने कहा कि साहब हमें 10 लाख दे दो, 15 लाख दे दो, तो जैसा जिसकी पट जाए, कोई ले रहा है 15%, कोई ले रहा है 20%, कोई 22%। तो हम तो सब मिलके सरपंच लोग सोचते थे यार ये तो पूरा तो यही खा गए, अपने बचेगा क्या। अब अपन लोग क्या करें, अगर हम क्वालिटी में अगर गड़बड़ कर देते हैं तो हमारे अधिकारी चढ़ बैठेंगे, और ज़्यादा कहीं गड़बड़ हुई तो हमारी जनता चढ़ बैठेगी। तुमने सीसी करी थी 5 साल में उखड़ गई, अब हम उनको क्या बताएं कि हम तो निपटा दिए पहले ही, ये कमीशन के चक्कर में। ये बहुत गलत तरीका है। अगर अपन उनसे कमीशन की बात नहीं करोगे और वो भी हमसे डायरेक्ट बात नहीं करते हैं, जब पता चल गया ये चालाक आदमी है तो दूसरे के माध्यम से कहेंगे कि दे दो, नहीं तो तुम्हें कोई फंड नहीं मिलेगा। तो 10 से 20-25 की रेंज है इनकी, और इस कमीशन खोरी में ही पूरा सबसे बड़ा भ्रष्टाचार इसी में हो रहा है। काम की क्वालिटी बिगड़ रही है, और जो जगह पे जो ज़मीनी स्तर पे काम होना चाहिए वो गड़बड़ हो जाता है। टेंडर है तो टेंडर 24%, 30%, 25-35% बिलो जा रहे हैं। अब 35% बिलो लेके ठेकेदार क्या काम करेगा वहाँ, ये तो हम जान रहे हैं, क्योंकि मैंने भी पेटी पे ठेकेदारी की है। आपने भी बहुत सारा काम किया, कितने करोड़ की लागत से विकास कार्य करा चुके हैं आप? मेरा करीब मान के चलो पिछले कार्यकाल में 10 करोड़ से ऊपर का काम किया था मैंने। 7.5 साल का कार्यकाल रहा, क्योंकि 2 साल कोविड की वजह से हम सरपंच से फिर हम प्रधान बना दिए गए थे, और प्रधान जिस दिन हम बनाए थे उसी दिन कांग्रेस की सरकार गिर गई थी। हमें 5 बजे ऑर्डर हो गया था और शायद 7 बजे इनके विधायक भग गए थे, कांग्रेस वाले बेच गए थे बेचारे, बहुत महंगे चले गए। 10 करोड़ के काम कराए, विधायकों को कितना पैसा दिया आपने? मेरे हाथ से तो उन्हें नहीं लिया है, क्योंकि मुझे तो वो पहली बात तो मुझे उन विधायकों ने दिया ही नहीं। जब मैंने बात की तो 22%, 20% मैंने कि इसमें मैं काम क्या करूँगा, तो बोला इसको हटाओ, जो तो नेगेटिव आदमी है, तो मुझे दिया ही नहीं। रघुराज सिंह ने भी नहीं दिया, राकेश मावई ने नहीं दिया। दोनों विधायकों से मेरी ग्राम पंचायत टिकरी निल रही है। दोनों ने पैसा मांगा था आपसे? वो तो खुलेआम है, वो तो पैसा दे देता तो मुझे माल मिल जाता। मैंने पैसा नहीं दिया, इसलिए मुझे फंड नहीं दिया। मैं भी और इतना अच्छा काम किया था, सब जगह से मुझे अवार्ड भी मिला, भोपाल से भी मिला था, मध्य प्रदेश सरकार, थोड़े दिन कांग्रेस सरकार आई उससे भी मिला, बीजेपी सरकार से भी मिला, केंद्र से भी अवार्ड मिला। और सरपंच में एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया कम समय में, बहुत भ्रष्टाचारी थी उसको मैटने का कोशिश किया गया, सचिवों का थोड़ा सा उद्यम रहता था, उनको भी हमने सॉर्ट आउट करवाया। मुझे सरपंच संघ में सचिव ऑल मध्य प्रदेश, ऑल मुरैना बनाया गया था उन्होंने। फिर मैं पूरा मध्य प्रदेश की टीम में जुड़ा था जो सरपंच संघ थी, तो मेरे को काफ़ी मेरे कार्य को लोग देखते खुश रहते थे। मतलब बहुत मेहनत की है मैंने, और एक बेस बनाया है, एक सरपंच की पहचान बनाई थी कि सरपंच के क्या क्या अधिकार होते हैं, वो मैंने अपने क्षेत्र को कर दिखाया, और अवार्ड भी लिए। नहीं तो सरपंचों में कहाँ बना रहते थे, निशानी के कुछ फाइलों में बन जाते हैं, लेकिन स्पॉट पे कुछ नहीं दिखता। तो मेरे तालाब आज भी भरे हुए हैं, जो कि एक यहाँ से बॉम्बे तक कई जगह मेरे यहाँ से सीनरी गई हो तालाब की, कि इतना अच्छा पानी भरा हुआ है, इतनी अच्छा क्लाइमेट है, सारी व्यवस्थाएँ, मैंने बहुत अच्छे काम किए। मैंने अपने पिछले कार्यकाल में करीब 11 तालाब और 4 चेक डैम बनवाए। उसके बाद सीसी रोड हो गए, स्कूलों की साफ़ सफाई पुताई करवाई मैंने, और जितनी भी जहाँ जहाँ रास्ता नहीं थी, मतलब एक छोटे से मजरे टोले पे वहाँ पे मैंने सुदूर संपर्क रोड निर्माण करवाए। और जितना सबसे बड़ी बात, किसी भी प्रकार की समस्या होती थी किसी भी आदमी को, तो कहते हैं कि चक्कर काटते रहे मेरी पंचायत में। सबसे पहले जो भी योजना है, सबसे पहले आधार कार्ड बनवाने की ज़रूरत थी, तो मैंने वहाँ आधार कार्ड वाले मशीन वाले बुलवाए गांव में, आधार कार्ड गांव में ही घर पे बनवाए। किसी को मैंने परेशान नहीं किया, 2 रुपये किसी का खर्चा नहीं होने दिया। और वहीं पे उसके बाद जिनको अकाउंट की ज़रूरत पड़ी थी, बैंक शाखा वाले आते थे, BC बैंक वाले भेज देते थे, बैंक का अकाउंट खोल लिया, सारी समस्याएँ घर पर, कोई खर्चा नहीं, कोई रिश्वतबाजी नहीं, कोई कुछ नहीं। और 1 रुपये का, इस वजह से मेरी पंचायत खुश रहती थी, और जैसी भी ज़रूरत पड़ती थी आधी रात को तत्काल मिलता था। इस वजह से पंचायत ने मुझे विश्वास किया और मैं खरा उतरा, और काम की सराहना होने पर दोबारा से जब मौका आया तो उन्होंने मेरी पत्नी को अच्छे वोटों से जिताया,
जो कि एक अपने आप में बहुत अच्छी बात होती है कि एक बार तो दुनिया जीत जाती है, लेकिन दोबारा जो लगातार रिपीट होता है तो वो वास्तविक में है कि उसका काम के हिसाब से, कर्म के आधार पर ही जीतता है, नहीं तो कोई द्वारा नहीं जीतता है सरपंची में। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं यदि सरपंचों के बारे में बात होती है तो मुरैना से पुरुषोत्तम जी आते हैं कंसाना, जिन्होंने सरपंची के कार्यकाल में एक रिकॉर्ड कायम किया। उन्होंने कई अवार्डों से वो सम्मानित भी हुए हैं। तो अब लोग सरपंच और पार्षद तो बनना न चाहते हैं, सीधा विधायक बनना चाहते हैं, लेकिन आपने सरपंच बन के काम दिखाया जो एक जनप्रतिनिधि को करना चाहिए। विधायक आप बनना चाहते हैं तो क्या कुछ करना चाहोगे? मैंने जो रियलिटी होती है, एक जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है कि जनता के प्रति इतना कुछ कर जाओ अपन कि वो उसको नोट करें कि हाँ एक आदमी ये आया था, इसने ऐसा काम किया, ऐसा काम किया। क्योंकि देखो दुनिया अपनी भी है, अपना भी घर परिवार है, उसको भी समय निकालना है। फिर जिनने अपने को चुना है, जिनने एक एक वोट दिया है, वोट देना, जब आदमी वोट देता है तो वो बताते हैं बाद में कि ऐसा दर्द उस समय होता है कि हमने वोट दिया, बड़ा सोच समझ के वोट देता है। उसको अगर जरूरत पड़ी तो रात को 10-12 बज रहे, चाहे 1 बज रहे, 2 बज रहे, वो तुरंत फ़ोन लगाएगा अपने आप को कि भैया मेरे को ऐसी ऐसी मदद की ज़रूरत है। और अपन कहीं उस पर गुस्सा हुए, अरे 2 बज रहे, 3 बज रहे, क्या कोई टाइम है ये? नहीं, गलत। उनका अधिकार है। जिस दिन उन्होंने सबका दुनिया का विरोध लेके, दुनिया की बुराई लेके, सरपंची में ऐसे विरोध हो जाते हैं, कई एक दूसरे के यहाँ पर रोटी खाने नहीं जाते। जिसको वोट नहीं दिया वो बेचारा रूठ जाता है, दूसरा कैंडिडेट जो आ जाता है तो वो उनका खाना तक नहीं। उन आदमी की मदद करना अपना दायित्व है, अपना अधिकार है, अपने को उन्होंने मेहनत करके जिताया है तो अपना फर्ज बनता है। मैं तो कहता हूँ जीवन में उस आदमी का एहसान नहीं भूलना चाहिए जिसने वोट दिया। अब चूंकि वोट अपने को जिसने दिया, चाहे विधानसभा हो, चाहे सरपंच हो, चाहे जिला पंचायत, चाहे जनपद पंचायत, कहीं भी एक बार जिस आदमी ने अपने को वोट दिया है उसके लिए जीवन भर उसका आधी रात में उसके लिए खड़े रहो तो कभी तुम्हारी हार नहीं होगी। और तुमने उसके वादा खिलाफी करना चालू कर दिया, अरे तुम उसका मान सम्मान भी बना रहे हो, तब भी तुम्हें कोशिश करेगा कि दोबारा से तुम्हें वोट देगा। कंसाना जी, जो एक जनप्रतिनिधि का वर्क होना चाहिए, जो विधायक का फर्ज होना चाहिए, उसको भली भांति आप समझते हैं। आपने आम आदमी पार्टी का चुनाव क्यों किया? और भी पार्टियां थी, भाजपा थी, कांग्रेस थी, आम आदमी पार्टी का भविष्य समझते हो? मध्य प्रदेश में कुछ होप होगा? बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअल में मैंने कांग्रेस भी देखी, बीजेपी में काफ़ी समय से रहा हूँ, बीजेपी में रहा हूँ। बीजेपी का भी कार्य करने का तरीका है वो भी मैंने जाना है, लेकिन वहाँ जो अपनी मेहनत थी, सच्चाई की जो लगन थी, तो उसमें कहीं ना कहीं बहाने बना के अपने को जो भी पद की बात आती थी, तो मुझे मंडल अध्यक्ष की बारी आई तो मंडल अध्यक्ष ने मुझे कहा कि तुम 1 साल उम्र तुम्हारी ज़्यादा हो गई। मैंने कितनी हो गई? बोला तुम्हारा 41 हो गए। तो मैंने इससे 41 से और 40 से क्या मतलब है कि बोला इसमें उम्र का वो किया गया है। तो मेरे समझ में आ गया, मैंने किसी ऊपर से बड़े नेता का कॉल है इसलिए मेरे को ये मंडल अध्यक्ष नहीं बना रहे। मैं समझ लिया, मैं जब ये मंडल अध्यक्ष नहीं बनने दे रहे, जब पूरा क्षेत्र मेरी कह रहा है तो ये मुझे विधानसभा तो जिंदगी में नहीं लड़ने देंगे, मेरे से करते रहेंगे। अभी तुम जूनियर हो, अभी तुम जिला लड़ो, जनपद लड़ो, ये करते रहेंगे। और फिर सबसे बड़ा चीज़ इसमें यह है कि इसमें पैसे लेके कोई भी कितना बड़ा पैसा दे दबा के कोई भी बड़ा आदमी आगे चुनाव का टिकट ले लेता है, दूसरे दिन वो लॉन्च हो जाता है। कार्यकर्ता बेचारे पूरी ज़िंदगी आ गई, वो बेचारे लगे अपनी सेवा करने के लिए, क्योंकि दायित्व होता है। कोई भी सीनियर लीडर से अपने पास आता है, अपने घर पर आता है तो उसका सम्मान करना पड़ता है। कार्यकर्ता बेचारे पूरी ज़िंदगी भर उनकी सेवा में लगे रहते हैं और वो लोग पता नहीं किसी को कहीं किसी को लॉन्च कर दिया, कहीं आज फलाने सिंह आ गए, आज ढकाने सिंह आ गए, अब इनको आप करिए इनकी मदद, तो भैया अपन उनमें लग जाते हैं। तो ज़िंदगी में वो नंबर आने ही नहीं देते अपना। और ज़्यादा कुछ होगा तो बोला कि संगठन में कोई पद ले लीजिए, संगठन में पद पकड़ा बैठे रहो कि चलो। पिछले कार्यकाल में 10 करोड़ से ऊपर का काम किया था मैंने। 7.5 साल का कार्यकाल रहा, क्योंकि 2 साल कोविड की वजह से हम सरपंच से फिर हम प्रधान बना दिए गए थे। और प्रधान जिस दिन हम बनाए थे उसी दिन कांग्रेस की सरकार गिर गई थी। हमें 5 बजे ऑर्डर हो गया था और शायद 7 बजे इनके विधायक भग गए थे, कांग्रेस वाले बेच गए थे बेचारे, बहुत महंगे चले गए। 10 करोड़ के काम कराए, विधायकों को कितना पैसा दिया आपने? मेरे हाथ से तो उन्होंने नहीं लिया है, क्योंकि मुझे तो वो पहली बात तो मुझे उन विधायकों ने दिया ही नहीं। जब मैंने बात की तो 22%, 20% मैंने कि इसमें मैं काम क्या करूँगा, तो बोला इसको हटाओ, जो तो नेगेटिव आदमी है, तो मुझे दिया ही नहीं। रघुराज सिंह ने भी नहीं दिया, राकेश मावई ने नहीं दिया। दोनों विधायकों से मेरी ग्राम पंचायत टिकरी मिल रही है। दोनों ने पैसा मांगा था आपसे? वो तो खुलेआम है, वो तो पैसा दे देता तो मुझे माल मिल जाता। मैंने पैसा नहीं दिया इसलिए मुझे फंड नहीं दिया। तो राकेश मावई और रघुराज कंसाना ने पैसा मांगा था आपसे? मतलब किसी दूसरे के माध्यम से। जी।
तो आज आपकी जन अदालत न्यूज़ के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में अब तक का सबसे सुपरहिट इंटरव्यू मुरैना से आया है, जहां पर कई बार अवार्डों से सम्मानित हुए सरपंच के रूप में, कई बार जनसेवा के माध्यम से 1100 लोगों की जान बचा चुके अब तक। ऐसी शख्सियत का इंटरव्यू आज आपकी जन अदालत न्यूज़ पर हुआ है और मुरैना से आम आदमी पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं पुरुषोत्तम कंसाना। आज हमने तमाम सवालों को लेकर चर्चा की है। इस इंटरव्यू को लेकर के क्या कुछ कहना चाहोगे, कमेंट बॉक्स में अपने सवाल लिखिए। क्या आप ऐसा विधायक बनाना पसंद करेंगे, हाँ या ना में अपना उत्तर दीजिए। जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज़ के साथ, फिर किसी बड़ी शख्सियत के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। खबर क्यों, इस खबर में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में आपकी जन अदालत के साथ। इस खबर के प्रायोजक थे विरासत ये विराज होटल, जनपद झांसी उत्तर प्रदेश का शाही खाना खजाना का एकमात्र स्थान विरासत ये विराज, पता शाही कुआ, जनपद झांसी मोट। मैरिज गार्डन देंगे। साउथ इंडिया में जो फेमस फूड है, हम लोग द बेस्ट इन क्वालिटीज एंड बेस्ट इन स्टाफ हमारे पास है। एसी सारी चीज़ हमारी वेल डिजाइन है जी, और तरफ ग्रीनरी है, स्टे करने के लिए पार्किंग एरिया है और एसी रूम्स अवेलेबल हैं। जैसे फैमिली को अगर आप क्वालिटी ऑफ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो आप मस्ट विजिट दिस प्रॉपर्टी, आई वुड से। दाल रोटी का दोनों का पैकेज 120 रुपये में भरपेट निपटाएंगे। हमारे यहाँ जय चंद्र सरकार की एक बार नारा लगाएगा, एक बार नारा लगाने से उसका 10% डाउन हो जाएगा। माना कि आपका 1000 रुपये पे लूँगा, आपको सिर्फ इतना करना बोल चंद्र सरकार की जय 900।